बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति का ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वेद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है चैप्टर। इसमें हम अलग अलग तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आपको, क्योंकि वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद का काफ़ी बड़ा महत्व है। इसमें विभिन्न देवताओं की श्रुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद में, और रचना इसका सब सैदव प्रदेश में हुआ था, यानी सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जो था वहाँ ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्यान उपनाम वेद व्यास है। इसमें विवरण है, इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 श्रुत हैं तथा 10,462 मंत्र हैं, अथवा ऋचा या श्लोक कहा जाता है इसे। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। पहला पाठ साकल है, ठीक है। दूसरा पाठ मंडल है तथा तीसरा पाठ बालखिला है और बालकश्य है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल कहा गया है। बाद में 1, 8 और 9 तथा 10वां मंडल जोड़े गए हैं, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय एवं कौशिकी। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, और ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। इसे नदीनतम नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा, जिसका पुराना नाम जाह्नवी है, का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है, जबकि इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक। अस्तो मां सदगयम वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, पर 10 हत्या का नहीं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता जो है एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। यह ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद के बारे में मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको बताया है, और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में कहीं ना कहीं प्रश्न कंपटीशन से आता ही आता है, और इसको अच्छे ढंग से बार बार सुन के, बार बार देख के आप इसको याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये ऋग्वेद का मतलब कि निचोड़ है। आगे हम बात करते हैं सामवेद का। साम शब्द का अर्थ गाना से है, गाना संगीत से है, संगीत। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों, 7 स्वरों का मतलब होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सामवेद का ही उत्पत्ति है। सामवेद से ही हमें जानकारी मिलती है और इसी से हमें प्राप्त होती है। इसलिए इसे हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्लियर? सामवेद को संगीत का जनक क्यों कहते हैं? तो सामवेद से ही 7 सुरों की सरगम निकलती है, और इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है।
गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। इसकी 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं में पहली है कौथुम। सामवेद का 3 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखाएं हैं कौथुम और दूसरे शाखाएं हैं रायनी और तीसरी शाखाएं हैं जैमिनी। कैथुम शाखा अधिक प्रचलित तथा प्रमाणिक है। पुराणों में सामवेद को सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद के 2 भाग हैं, एक पूर्वाचिक और दूसरा उत्तराचिक। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश या पंडविश, जैमिनी तथा छंदोग्य कहलाते हैं। सामवेद एवं अथर्ववेद में कोई आरण्य नहीं है। सामवेद का ऋचिका उद्गाता कहलाता था, जिसकी कार्य रचनाओं का स्वरगान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। तो ये था मेन पॉइंट आपके सामवेद के बारे में। और ये सारे जो पॉइंटेज है इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है। तीसरी बात है यजुर्वेद का। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, अंग ही है जिसे यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ है पूजा पाठ की विधि हो सकती है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि कैसे यज्ञ किया जा सकता है, उसमें यज्ञ की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या सामग्री मिलती है, कितना दिन उपवास रहना है, कौन कौन लोग यज्ञ कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी इसमें दी गई है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखी गई है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। पहला जो है कृष्ण यजुर्वेद है, इसकी 4 शाखाएं हैं। याद रखिएगा, यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं। यानी कि यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहला जो है कंठस्थ है, दूसरा है कपिलस्थ, तीसरा है मैत्री, चौथा है तैतरणी संहिता। एक बार फिर सुन लीजिए। यजुर्वेद के 2 प्रधान स्वरूप है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है काठक, दूसरा है कपिस्थल, तीसरा है मैत्री, चौथा है तैतरणी। ये काफी डीपली प्रश्न है, काफी डीपली नॉलेज है। दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद के अलावा शुल्क यजुर्वेद भी है। शुल्क यजुर्वेद को एक नाम और कहा जाता है, इसे वाज्रसेनी संहिता भी कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। वाज्रसेनी संहिता या शुल्क यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। पहला है कनव और दूसरा है मध्यादीन। शुल्क यजुर्वेद वाजसेनी संहिता को ही अधिकांश विद्वान वास्तविक यजुर्वेद मान लेते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद अध्याय चिंतन से संबंधित है। शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ एवं कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरणी है। यजुर्वेद का आरण्य तैतरणी। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की ऋतिका अर्धवयु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद की मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाना। धनुर्वेद को
यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राय सूर्य तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद को ब्राह्मण देव श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपथ है। इसमें यशिष्ट अनुष्ठानों का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवेद में 20 अध्याय, 731 श्रुत, 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधि के संबंध में मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडूक और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसे मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग जैसे क्षेत्रों में रोग फैलने की कामना की गई है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहा जाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इस प्रकार अथर्ववेद का विवरण आपको हम दिए हैं। मेन पॉइंट दिए हुए हैं, इसको बार बार सुन के याद कीजिए। इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।